नमस्कार दोस्तों। कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन महीना होता है। इस महीने में दीपावली के दिन पितरों की दीपावली मनाई जाती है। वे कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवताओं की दीपावली मनाई जाती है तथा जिस दिन से कार्तिक स्नान शुरू होता है उस दिन को शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि शरद पूर्णिमा व कार्तिक स्नान के पहले दिन आपको क्या क्या करना है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान करने वाला है उनको तारों की छाँव में ही उठ जाना है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करना है। स्नान करने से पहले उनको जो भी कार्य करने हैं वो पूर्ण कर लें और उसके बाद स्नान करें। और साथ ही साथ अपने घर को सूक्ष्म तरीके से झाड़ू पोछा करके साफ़ कीजिए। बाद में आप अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेना, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से अपने घर को झाड़ू पोछा करके स्वच्छ करना है। वह तुलसी के पास भी अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। और अगर आपने अपने घर में कान्हा जी की मूर्त रखी हुई है, कान्हा जी को आपने सेवा में लाया है, तो आपको उस दिन कान्हा जी को स्नान कराकर उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाने हैं तथा उनका श्रृंगार आदि भी आपको सफ़ेद रंग के पदार्थों से ही करना है। और अपने मंदिर में उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं को नहलाकर उनको टीका लगाना है और अपने घर के मंदिर में आपको दीपक जलाना है और तुलसी में भी आपको दीपक जलाना है। दीपक आप चाहे तो घी का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। आपको अपने घर के मंदिर में उसी प्रकार पूजा करनी है जैसे आप रोज़ करते हैं, परंतु तुलसी में पहले आपको जल से सींचना है। याद रहे कि हम लोग रविवार को तुलसी को नहीं जल चढ़ाते हैं, तो उस दिन आपको तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन और दिन आपको सबसे पहले तुलसी को सींचना है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा रोली का टीका लगाना है तथा दीपक व धूप द्वारा उनकी आरती व पूजा करनी है और मिश्री का भोग लगाना है। और आपको अब क्या करना है, दीपक जला के धूप करके आपको सबसे पहले कार्तिक महात्म का एक पहला अध्याय पढ़ना है। इसमें कुल 33 अध्याय होते हैं, इसीलिए होते हैं कि आपको रोज़ एक दिन एक अध्याय पढ़ना होता है। फिर बाद में आप तुलसी जी की चालीसा पढ़ें व उनकी आरती करें, परंतु आपको तुलसी की आरती और चालीसा वो आपको रविवार को नहीं पढ़नी है। और याद रहे कि जब तक आप अपनी पूजा पूर्ण करें तो तब तक रात्रि रहे, दिन निकलने ना पाए। अगर दिन निकलने वाला हो तो आपको अपने काम थोड़े जल्दी करने हैं। आपको अपनी पूजा भी तारों की छाँव में ही पूर्ण करनी है। अब आप सुबह में इस प्रकार रोज़ एक महीना, मतलब कार्तिक महीना जब तक रहेगा, गंगा दशहरे तक आपको ऐसे ही रोज़ 3 बजे उठकर 4 बजे उठकर स्नान करके अपनी पूजा वूजा पूर्ण करनी है। अब आपको शाम के समय शरद पूर्णिमा के दिन या तो आपको चावल की खीर बनानी है या फिर पोहे को दूध में मिलाकर किसी ऐसे बर्तन में रख लें जिसके ऊपर शीशे का ढक्कन हो। और अब आपको उसको सारी रात ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी सीधे उस खीर में प्रवेश कर सके, और सारी रात आपको उस खीर को वहीं पर रखना है तथा सुबह में उसको उठाकर अपने घर के सभी सदस्यों को उसको प्रसाद के रूप में देना है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा से नूर टपकता है, यानी उसके चांदनी में इतना तेज होता है कि वह आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपके ग्रह नक्षत्रों को बदल सकता है और आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों की काया कंचन से सुंदर हो जाती है, वे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आप इस प्रकार से अपना कार्तिक स्नान कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।